अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अचानक से घर में मेहमान आने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसके साथ दस्तरखान की रौनक भी बढ़ाई जा सके और बाजार से भी बेहतर हो। तो ऐसी ही रेसिपी के साथ मैं हूं साजिदा राशद। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक प्याली लेना है बेसन, और बेसन को छान के खुले बर्तन में डाल लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे, 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसमें अजवाइन डालेंगे और इसी तरह आधे चम्मच के बराबर साबुत जीरा लेके इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से पीस लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को चम्मच के साथ हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद हमने इनका ना एक पतला सा घोल बनाना है। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, थोड़ा सा फूड कलर जर्दा शामिल किया और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ सारा पानी डाल के हमने ये वाला घोल तैयार नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, स्मूथ सा बैटर हमने बनाना है। जितना बैटर हमारा फ्लफी स्मूथ होगा उतनी ही हमारी रेसिपी मजे की बनेगी। तो ये देख सकते हैं कि कितना मुलायम पेस्ट हमने चम्मच की मदद से कर लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। 2 प्याज लेके हमने इनको, जैसे कि भल्ले के अंदर प्याज होते हैं ना, इसी शेप का काट लिया था बारीक सा। ठंडे पानी में प्याज डाल लिए, इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया, 2 चम्मच के बराबर व्हाइट सिरका शामिल करके इनको ना अच्छे तरीके से मल के रख देंगे। इस तरीके से जितना मर्जी कड़वा प्याज हो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और ये कि इसका क्रंच भी बरकरार रहता है। तो इसको हमने एक साइड पे रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि बेसन का पेस्ट कितना मुलायम हो चुका है। अब घी गरम करेंगे, इसमें हमने आधे चम्मच के बराबर अमेज़ा डालते जाना है और इसकी भल्ले बनाते जाना है। तो बेसन के ये भल्ले आप मिनटों में बना सकते हैं और इनको फ्राई करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और इनमें क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे, किस तरीके से तैयार करेंगे, मेहमानों के आने से पहले ये वाली रेसिपी मिनटों में कंप्लीट कैसे करेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, साथ साथ देखते जाइएगा। तो हल्की आंच पे हमने इनको ना फ्राई कर लेना है, दोनों साइडों से गोल्डन कर लेंगे ताकि अंदर तक जालीदार भल्ले हमारे तैयार हो जाएं। फिर हम ना इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारे भल्ले तैयार कर लेने हैं। तो बाजार से कई गुना बेहतर और कई गुना सस्ती ये रेसिपी आप मिनटों में घर में बना सकते हैं और मज़े की इतनी होगी कि आने वाले मेहमान भी आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो सारे भल्ले तैयार करके हमने रख लिए। थोड़ा ठंडा सा इनको करेंगे, जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको पानी में डालेंगे जितने के तैयार करने हैं। काफ़ी जालीदार बन चुके हैं तो इतने हम पानी में डाल देंगे। नॉर्मल पानी यानी कि ठंडा हो, ज़्यादा ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस थोड़े सॉफ्ट करने के लिए इनको पानी में डाला था। तो दही लेंगे, इसको फेंट लेंगे। ये मेरे पास 3 पाव दही है, इसको हमने फेंट लिया। इसमें धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च जो है ना, इनकी तीनों की मिक्स करके चटनी बनाई थी, वो शामिल करेंगे। और इसी तरह इसमें जो भी चीज़ें मैंने ऐड करनी है आपने स्किप नहीं करना। चाट मसाला बहुत ज़रूरी है, वो 1 चम्मच के बराबर शामिल कर देंगे। और 3 इसमें उबले हुए आलू हमने छोटे छोटे काट के वो शामिल कर देने हैं। तो इसी तरह हमने भल्ले के अंदर जो पानी भर चुका था उसको थोड़ा सा दबा के निकालेंगे और इन ठंडे भल्लों को दही के ऊपर डाल देंगे। तो आप इन फलों में सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर और बंद गोभी वगैरह। तो मैंने इसमें 2 टमाटर शामिल किए, 2 बड़े साइज के टमाटर को बारीक काट के वो शामिल कर दिया, छोटे क्यूब में काट लिया था। तो इसी तरह प्याज को हम नमक वाले पानी से निकाल के दबा लेंगे ताकि इसका इजाफी पानी निकल सके और प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसी तरह इसमें हमने काफ़ी सारी पुदीने की पत्तियां शामिल करनी है, इनकी खुशबू के साथ मज़ा दुबाला हो जाएगा। फिर मैं आपको ना डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप भले डिश आउट करें, इनको मिक्स भी कर सकते हैं। और इनके ऊपर मीठी चटनी जो है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी इनके ऊपर डालूंगी। इस चटनी का लिंक मैं अपनी वीडियो के एंड पे लगा दूंगी। तो ये वाली चटनी की रेसिपी बहुत ही मज़े की है। देखिए, इमली की चटनी, मज़े की खट्टी मीठी सी चटनी, हमारे भल्ले तैयार हो चुके हैं। और आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी, इसका बनाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ ये वाली रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।